मोशन चैप्टर 8 क्लास 9 की फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज जो बैक साइड में दी गई है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। लेट्स से ये एक सर्कुलर ट्रैक है और एथलीट यहां पर खड़ा है। इस सर्कुलर ट्रैक की डायामीटर हमको दी गई है। इस सर्कल का सेंटर ये है तो इससे पास होने वाली ये लाइन डायामीटर होगी। इसकी लेंथ दी गई है, ये है 200 मीटर, करेक्ट। तो बच्चों डायामीटर को अगर हम आधा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो हमको मिल जाती है रेडियस। तो मैंने इसको कैंसिल किया, रेडियस हो गई 100 मीटर, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होगी वो 100 मीटर होगी। जो एथलीट है यहां से चलना शुरू करता है और एक राउंड कंप्लीट करता है 40 सेकेंड में। तो यहां पे 40 सेकेंड में एक राउंड को कंप्लीट करता है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। अगर यह एथलीट 2 मिनट 20 सेकेंड तक इस सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ता रहता है तो वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर लेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहते तो हमको सोचना होगा डिस्टेंस से रिलेटेड कौन सा फार्मूला है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड तो यहां हमको पता नहीं है, कितना टाइम में निकालना है वो हमको पता है। तो स्पीड निकालने के लिए हमको सोचना पड़ेगा क्या कोई इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में हमको दी गई है जिसकी हेल्प से हम स्पीड निकाल सकते हैं। यस, ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है। यहां पे डायमीटर सर्कुलर पाथ का दिया गया और टाइम दिया गया, तो इसकी हेल्प से हम स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट। तो इस फार्मूले का यूज हम पहले करेंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चों ये सर्कुलर पाथ है, तो अगर एथलीट यहां से चलेगा और यहां से चलते चलते यहां पर पहुंच जाएगा तो सर्कुलर पाथ की ये सरकमफ्रेंस को तय करेगा, राइट। तो सरकमफ्रेंस कितनी होती है सर्कुलर पाथ की, वो होती है 2πr। r जहां पे सर्कुलर पाथ की रेडियस है। टाइम बच्चों यहां पे है 40 सेकेंड, तो हमने 40 सेकेंड यहां पे रख दिया। तो स्पीड हमको यहां पे पता चल गई मीटर पर सेकेंड में 2πr डिवाइडेड बाय 40। अब हमको 2 मिनट्स 20 सेकेंड में निकालना है कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा। स्पीड तो मिल गई हमको, तो डिस्टेंस का फार्मूला अब हम लगा सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। बच्चों स्पीड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2πr डिवाइडेड बाय 40। टाइम हमको यहां पे 2 मिनट्स 20 सेकेंड दिया गया है। तो इस टाइम को अगर हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में तो 1 मिनट का 60 सेकेंड होता है, तो 2 मिनट का हो जाएगा 120 और 120 में 20 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 140। तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 140 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस अगर इस स्पीड से एथलीट चलेगा तो वो ट्रैवल करेगा। अब बच्चों यहां पे पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होती है। 40 तो ऑलरेडी नीचे है, राइट। रेडियस यहां पे देखो हमने सर्कुलर ट्रैक की 100 मीटर निकाली है, तो ये r रेडियस होती है, तो 100 हमने यहां पर लिख दिया और 140 हमने यहां पर कर दिया। इसको बच्चों कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये हो गया 20 और ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास यहां पे बचा 2,200 मीटर और यही हो गई डिस्टेंस जो 2 मिनट 20 सेकेंड में ये एथलीट ट्रैवल करेगा। तो डिस्टेंस तो हमने निकाल ली। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमको ये जानना जरूरी होगा कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड में ये एथलीट एक्चुअली किस डायरेक्शन में और कहां पर है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं।
यहां पे 2 मिनट्स 20 सेकेंड में एक्चुअल में कहां पर होगा ये तो हमको अभी नहीं पता है, तो इसको हम पता कर सकते हैं। तो चलो पता करते हैं, इसको मिटा दो, अभी इसकी तो जरूरत नहीं। देखो बच्चों, ये जो एथलीट है ये 40 सेकेंड में एक राउंड पूरा करता है, राइट। 40 सेकेंड में ये एक राउंड, देखो 1 राउंड 40 सेकेंड में पूरा करता है, तो ये टाइम कितना है 140 सेकेंड, तो 140 सेकेंड में कितना राउंड पूरा करेगा, राइट। तो ये हमने निकाला, तो यहां पे इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ राउंड्स, ठीक है। कितना ये कंप्लीट करेगा या इससे निकाल सकते हैं, तो हमने निकाला 2 दूनी 4, 2 सते 14, यानी 7/2। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो क्लियर पिक्चर समझ आएगी। 2 3 6 और ये राइट 3.5 राउंड, यानी 3 राउंड पूरा करेगा और हाफ राउंड। तो ये एथलीट यहां से चला 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और उसके बाद हाफ, तो ये एक्चुअल में अपनी इनिशियल पोजीशन से यहां पे पहुंचेगा। ये यहां से एक लाइन ड्रॉ की मैंने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बच्चों कितनी है, ये तो डायामीटर ही है, इसका मतलब 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 200 मीटर, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन को तुम अच्छे से समझ गए होंगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल से फाइनल पोजीशन, कहां गए इससे मतलब नहीं होता, शुरू में जहां थे और उस जगह से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो कौन सी है, वो डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट होती है। तो यहां पे ये 3 राउंड लगा चुका हो, लेकिन उससे तो हमको मतलब नहीं है, हमको तो मतलब है फाइनल वो कहां पे है, फाइनल ये यहां पे है 2 मिनट 20 सेकेंड में, और शुरू की इसकी जो है पोजीशन ये थी, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर, यानी डायमीटर। यही हो गया इसका आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।